अब यहाँ पे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, ठीक है, इसको फार्मूला भी बोलते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, ठीक है, टू वेरिएबल्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखो, a प्लस बी मतलब ये है कि a प्लस बी और a प्लस बी, इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। अब यहाँ बेस सेम है, ये बेस हो गया, बेस हो गया तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, इस पर पावर ऐड, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसा हमने अभी मल्टीप्लाई वाले में किया था एक्सरसाइज में, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही आंसर मिलेगा। तो इन्होंने डायरेक्ट इसको फार्मूला बना दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार a माइनस बी को करेंगे तो a माइनस बी भी इसी प्रकार 2 टाइम लिख सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो यही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब यहाँ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ए और बी कॉन्स्टेंट है और एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना, कॉन्स्टेंट चेंज हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल सेम होनी चाहिए। तो इसको हम लोग जब ये आएगा तो इस प्रकार से फार्मूले में डायरेक्ट रख के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये होता है फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी लिख देते हैं। तो अगर हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ये फाइंड आउट करना है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तो ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी तो इसको इस साइड ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है फार्मूला, ठीक है, ये याद करनी पड़ेंगे। अब यहाँ पे आते हैं ये वाला फार्मूला, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर 3 वेरिएबल का स्क्वायर इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, तो हर एक का हर जो वेरिएबल है उनका स्क्वायर कर लेंगे प्लस 1/1 ट्वाइस मल्टीप्लाई कर जाएंगे, मतलब 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, बस ये करना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 लगा देना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 लगा देना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, मतलब अलग अलग वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 4p प्लस 3 4p प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम दोनों ही फार्मूले यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे एक तो फार्मूला यहाँ पे जो हमने बताया था आइडेंटिटी, ये हो जाएगा x प्लस ए और दूसरा हो जाएगा x प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल हमारी सेम है, वेरिएबल सेम है और यहाँ ए जो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो भी सेम कर देंगे, तो कोई बात नहीं, इससे भी लगा सकते हैं, फिर फार्मूला आंसर निकल आएगा। क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, दोनों कांस्टेंट को ऐड किया, मल्टीप्लाई एक्स कर लिया प्लस दोनों का कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे अगर देखो एक्स की जगह पर 4p है तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 4p का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे क्या है 4p प्लस ए भी मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ए की जगह पे क्या 3, बी की जगह पे 3 और ये एक्स हो गया, यहाँ वैल्यू रख दो। क्या हो जाएगा 4p का स्क्वायर मीन्स p का भी स्क्वायर 4 का भी स्क्वायर 16p स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4p और प्लस 9, ये हो जाएगा 16p स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24p प्लस 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से निकालेंगे। दूसरा क्या है, ये दोनों देखो सेम है, जैसे हमने फार्मूला बताया था सेकंड वाला, देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स दोनों सेम है, ए बी दोनों जगह सेम है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से वाला फार्मूला लगा लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस एक ही जगह पे यहाँ पे क्या है 4p है और b की जगह पे 3 है, ये वैल्यू पुट करनी है और आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम आंसर आएगा जैसे यहाँ पे निकाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4p प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 4p का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे क्या है 4p
बी की जगह पे 3 है प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4p का स्क्वायर मतलब 16 का p स्क्वायर। 4 3 जा 4 3 12, 12 2 जा 24, p और 3 का स्क्वायर क्या 9, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे उस प्रकार से सॉल्व करें इस प्रकार, तो दोनों दिखाने पड़ेंगे। फार्मूला जरूर लिखना पड़ेगा, जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फार्मूला बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब यहाँ पे है सेकंड में 5x प्लस 8y 5x प्लस 8y सेम है। ठीक है, जब सेम है तो हमने बताया था और प्लस का साइन भी है, तो यहाँ पे बताया था ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। क्योंकि दोनों सेम है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x प्लस 8y का होल स्क्वायर। वेरिएबल से पावर हो जाएंगे तो इस प्रकार लिख ले। इसको ओपन कर ले, ए स्क्वायर मीन्स 5x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मीन्स 5x, बी मीन्स 8y और प्लस बी स्क्वायर मीन्स 8y का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, 5 का भी स्क्वायर x का भी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 8 40 और 40 मल्टीप्लाई 2 80 हो जाएगा। ठीक है, क्या x मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल का मल्टीप्लाई x बाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और बाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाई। ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बस केवल फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। ये हो गया सेकंड वाला पार्ट। अब बात करेंगे थर्ड वाले की। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट, ठीक है, -3a प्लस 4b माइनस 3a प्लस 4b। तो यहाँ पे दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये माइनस का है माइनस का, तो इसको होकर हम लोग इस प्रकार से लिख लें। ध्यान से देखना, 4b माइनस 3a और यहाँ पे 4b माइनस 3a। वेरिएबल से हम पावर ऐड हो जाएंगे, इसको क्या लिख लेंगे 4b माइनस 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ जो फार्मूला यूज होगा, आइडेंटिटी जो यूज होगी वो होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए की जगह पे 4b और बी की जगह पे 3a है, बस ये इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो 4b माइनस 3a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 4b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मीन्स 4b मल्टीप्लाई यहाँ 3a प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3a का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 4b का स्क्वायर मतलब 4 का भी स्क्वायर, b का स्क्वायर 4 का 16, b का b स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12 और 12 माइनस का 24ab और प्लस हो जाएगा 9a स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे फोर्थ वाला 3ay2 प्लस 2b 3ay प्लस 2b, दोनों क्या है सेम है, तो इनको ऐड कर लें। 3ay2 प्लस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर मीन्स 3a/2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3a/2, बी क्या है 2b है प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a² 2 मतलब 3 का भी स्क्वायर, तो हम वैसे लिख रहे 3y2 का भी होल स्क्वायर होगा और यहाँ पे a का भी स्क्वायर होगा, जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 से अगर देखा जाए 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 6ab प्लस a हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे b का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर ले, 3/2 का होल इसका क्या हो जाएगा 9/4 और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 6ab, यहाँ पे हो जाएगा 4b स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। अब यहाँ पे सेम है a x बाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.5a प्लस 0.2b का होल स्क्वायर। बस ये करना है। जो यहाँ पे इसका स्क्वायर तो 0.5a का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.5a मल्टीप्लाई 0.2b प्लस 0.2b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो यहाँ पे 0.5 का भी स्क्वायर करेंगे तो 0.5 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.0, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 और मल्टीप्लाई ए बी, मतलब इसका मल्टीप्लाई किया ये लिख लिया, इसको किया ये लिख लिया, ए बी का मल्टीप्लाई इधर लिख लिया। अब यहाँ पे 0.2 का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ये हो जाएगा 0.25। ए स्क्वायर कैसे होगा अभी बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 0 हट जाएगा क्योंकि पॉइंट का 0 कोई मतलब नहीं रहेगा। 1 का मल्टीप्लाई 0.2 में करेंगे तो 0.2 ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी और प्लस 0.2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.04 और 0 यहाँ लिख लेंगे बी स्क्वायर। आंसर तो यही आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ कैसे, ये जैसे 0.5 का होल स्क्वायर था, तो इसका मतलब इसको 2 टाइम लिखना है। 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, ये 5 है, ठीक है। तो इसका क्या है, 5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो जाएगा 225। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ है, ना, तो वो हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ 1 नंबर के पहले पॉइंट, एक 1 हो गया, फिर 1 नंबर पहले पॉइंट, तो क्या हो गया, एक ये हो गया और एक 1 ये हो गया, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, तो 2 नंबर के पहले 1 2 के पहले पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिए, इसके आगे 0 लिख लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से हमने 0.2 का किया। अब यहाँ पे 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 नंबर के पहले पॉइंट लगना है, 1 और 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, 2 नंबर के पहले पॉइंट आएगा, लेकिन यहाँ पे तो एक ही नंबर, इसलिए इसके आगे हमको 0 लिखना पड़ेगा, तभी इसके बाद ही हम लोग पॉइंट यहाँ पे लगा पाएंगे, ठीक है। और फिर इसके आगे 0 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर 1 डिजिट का आ रहा है और 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगना है तो हमको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा, तो इस प्रकार से आंसर निकल के आएगा। तो 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, x-4, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 तरीके से करें, फार्मूले से भी करेंगे, और उस देखो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे ये वाला। तो यहाँ पे देखो क्या था, x प्लस ए, और x प्लस बी वाले से भी कर सकते हैं। क्या था, x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी, ठीक है। और दूसरा हम लोग फार्मूला इस वाले से भी कर सकते हैं, इस वाले से भी, दूसरे से भी कर सकते हैं। कौन सा, ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस में तो माइनस का 2xy और प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। ये वाला फार्मूला अगर इस वाले से करेंगे तो हमको देखो, इस वाले से पहले इस वाले से बताते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x प्लस माइनस का 4 करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी x प्लस और माइनस का 4 करना पड़ेगा, क्योंकि हमको फार्मूला तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, प्लस साइन है, प्लस साइन, प्लस साइन, ठीक है। अब क्या एक्स स्क्वायर, तो सेम एक्स स्क्वायर, अब यहाँ प्लस साइन आएगा। अब यहाँ पे क्या a प्लस बी, ए क्या है माइनस का 4, बी भी है माइनस का 4, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है ए बी का मतलब क्या है -4 मल्टीप्लाई -4, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये -4 माइनस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस का 8x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, प्लस का 16, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। फार्मूले से करेंगे तो फार्मूले से ये निकल के आएगा। यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x और बाई की जगह पे क्या है 4 है, और प्लस बाई का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ठीक है। तो दोनों से हमने बता दिया, जैसे भी आपको लोग वैसे से कर लीजिएगा। तो ये हो गया यहाँ पे 6th पार्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे 7th की। अब यहाँ पे देखा 7th वाला पार्ट, ठीक है। तो दोनों सेम है, तो क्या करेंगे यहाँ पे a-4 अपॉन ए का होल स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, माइनस साइन है, ए स्क्वायर माइनस 2a बी की जगह पे 4ya प्लस 4ya का होल स्क्वायर, बस ये करना, बस फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 8, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 8, यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 16, और ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको आगे पीछे लिखना जैसा कि बुक में आंसर दिया गया, जैसे ए स्क्वायर प्लस 16/a² माइनस 8, ऐसे भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। अब आते हैं 8 पार्ट, 7th हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट है, कांस्टेंट डिफरेंट, तो यहाँ तो वो फार्मूला ही यूज होगा और कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। कौन सा वाला बताया था, एक्स प्लस ए
एक्स, क्योंकि डिफरेंट कोफिशिएंट यहाँ पे डिफरेंट कांस्टेंट है। क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए डॉट बी, मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई। यहाँ पे x इजुकल टू क्या है, p है, और a इजुकल टू 6 है, और b इजुकल टू 8 है। बस वैल्यू पुट कर लेना है इसमें। यहाँ x प्लस ए मीन्स p प्लस 6, और यहाँ पे p प्लस 8 इजुकल टू एक्स स्क्वायर मीन्स p का स्क्वायर, a प्लस बी मीन्स 6 प्लस 8, और x क्या है, p है, और 6 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 14p, ठीक है, और ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से ये जो 7th वाला था ये भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है 9th वाला 5m प्लस 6 5m प्लस 10। तो ये देखो ये वेरिएबल सेम है एक, और ये जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट है। तो फार्मूला जो भी बताया था 8th वाले में वही लगेगा। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर मीन्स 5m का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब 6 प्लस 10, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x की जगह पे 5m और फिर 6 मल्टीप्लाई 10। बस ये फार्मूला पुट करना है। 5m स्क्वायर बी से यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर है, m का भी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, m का m स्क्वायर प्लस 6 प्लस 10 16 मल्टीप्लाई 5m प्लस 60। तो क्या हो जाएगा ये 25m स्क्वायर 80m प्लस 60, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे अलग अलग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे x वाला लिखा हुआ 2a प्लस 3 भी, यहाँ 2a माइनस बी है, केवल 2a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करेंगे ये तो सेम है। तो देखो इसको ऐसे बना सकते हैं 2a प्लस 3b 1 ब्रैकेट, और इसको लिख सकते हैं 2a प्लस और यहाँ पे माइनस b, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अगर देखा जाए तो बन गया यहाँ पे x प्लस a और दूसरे में x प्लस b। x की वैल्यू तो सेम है, यहाँ पे b डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए डॉट बी, यही तो होता है। तो यहाँ पे एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर प्लस ए की जगह पे 3b और b की जगह पे माइनस का b, ये लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 3b मल्टीप्लाई माइनस का b, ये हो गया 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये 3b प्लस का 3b माइनस b, और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2a होगा, क्यों 2a क्या है x है, 2a क्या है x है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2a, ठीक है, और 3b और मल्टीप्लाई माइनस b, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर 3b माइनस b, तो क्या बचेगा प्लस का 2b, प्लस का 2b मल्टीप्लाई 2a माइनस का ये 3b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4ab माइनस का 3b स्क्वायर, ये ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमने 2a प्लस 3b लिखा है और यहाँ पे 2a माइनस b है, ठीक है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट ही होना चाहिए, कांस्टेंट आंसर तो ये भी आ गया, कांस्टेंट ही होना चाहिए, तो क्या करेंगे इसमें से b ले ले, इसमें से b ले ले, बाहर ले ले हम लोग, ठीक है। तो जब बाहर लेंगे b तो ये क्या हो जाएगा, तो b हमने यहाँ से लिया तो क्या हो जाएगा 2a बाई b हो जाएगा ये, और प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से भी b बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2a बाई b, यहाँ पे -1, अब b मल्टीप्लाई b क्या हो जाएगा b स्क्वायर आ गया, और अंदर क्या आ गया हमारा 2a बाई b और प्लस का 3, और यहाँ पे आ गया 2a बाई b माइनस का 1। अब यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो फार्मूला बन गया कि दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे प्लस लिखने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे b स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 2a बाई b प्लस 3 लिख लिया, क्योंकि यहाँ प्लस साइन होना चाहिए, इसको ले सकते हैं 2a बाई b प्लस और यहाँ पे -1, ठीक है, ये हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे फार्मूला लगा लो, बी स्क्वायर साथ में ही चलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a/b का होल स्क्वायर प्लस 3 और ये माइनस का 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 2a/b हो जाएगा और प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1। ये फार्मूला हमने यहाँ पे रख लिया। ये बी स्क्वायर अभी बाहर ही रहेगा एज इट इज, 2a/b का होल स्क्वायर मतलब 4a² b²। ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस 1 क्या बचेगा, प्लस का 2 और मल्टीप्लाई 2a/b, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 3। अब हम लोग क्या करेंगे, b का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, अंदर b स्क्वायर है ना, तो इसमें करेंगे 4a² मल्टीप्लाई b² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a/b मल्टीप्लाई b² माइनस 3 मल्टीप्लाई b²। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पे b² से b² कैंसिल, यहाँ b से ये पावर चली जाएगी। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा ये बचेगा 4a² प्लस b और a और 4ab माइनस 3b²। आंसर निकल के आ जाएगा। तो यही सेम आंसर निकल के आएगा। हमने यहाँ बिल्कुल इसको फार्मूले से बनाया हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो सबसे पहले कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लिया 20। ठीक है, ये बाहर ले लिया, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दिया सॉल्व करने के बाद, ये आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स है 4a माइनस 6 4a प्लस 6, तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा, यहाँ से देखना, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लिए, ए और बी की जगह पे क्या होता है, x² माइनस y², ये होता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, x की जगह पे 4 है और y की जगह पे 6 है, तो यहाँ अगर यहाँ वैल्यू रख दें x y की, तो सेम यही आएगा 4a माइनस 6 4a प्लस 6, तो ये x² माइनस y² हो जाएगा। तो क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 4a माइनस 6 और हाँ 4a माइनस 6 प्लस 4a प्लस 6 इज इक्वल टू x² मीन्स 4a का स्क्वायर, y² मीन्स 6 का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर मीन्स हो गया 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a², 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे 6x माइनस 7 6x प्लस 7। ठीक है, 6x माइनस 7 6x प्लस 7, तो क्या करेंगे यहाँ पे 6x, वही सेम फार्मूला लगेगा जैसे अभी लगाया था 11th वाले में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x² और 7 का स्क्वायर 49, ये इसका आंसर निकल गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 12 पार्ट थे यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के, इसमें फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से, यहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, MP प्लस NQ, तो स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा MP प्लस NQ का होल स्क्वायर, प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा x, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं MP इज इक्वल टू x, जिससे क्लियर हो जाएगा, और NQ इज इक्वल टू y। फार्मूला हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² 2xy प्लस y², ये फार्मूला होता है। x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, MP प्लस NQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर मीन्स MP का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे MP और y की जगह पे NQ प्लस y² मीन्स NQ का स्क्वायर, ये हो जाएगा m²। अब यहाँ पे स्क्वायर, तो इसका भी, इस वेरिएबल का भी स्क्वायर, इस वेरिएबल का स्क्वायर, तो m² p²। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है mn pq, ये हो गया यहाँ पे n² और q², तो यहाँ पे हो गया m² p² प्लस 2mn pq प्लस n² q², ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड वाला है 3a² प्लस 2bc, इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 3a² प्लस 2bc का स्क्वायर क्या करेंगे, ये x² प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, x² मीन्स 3a² का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x 3a² y की जगह 2bc प्लस y² 2bc का होल स्क्वायर, बस फार्मूला रखना है।
3 का भी स्क्वायर 9, ए स्क्वायर का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का भी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे 2 × 4 और यहाँ 4 × 3 12। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और ये बी सी वेरिएबल सेम नहीं है तो इसलिए ऐड नहीं होंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, सी का सी स्क्वायर। यहाँ पे पावर पावर मल्टीप्लाई, और पावर क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ए की पावर 9 ए की पावर 4 प्लस 12 ए स्क्वायर बी सी प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने पहले से ही स्क्वायर लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा m अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस 2 × m अपॉन n और फिर n अपॉन m मल्टीप्लाई प्लस n अपॉन m का होल स्क्वायर, ठीक है। तो m अपॉन n, इसका स्क्वायर मीन्स m पे भी स्क्वायर n पे भी स्क्वायर, m स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर। यहाँ पे देखो n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर। इसको हम लोग लिख लेंगे m स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर प्लस 2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये भी आंसर करेक्ट है, ऐसे भी करेक्ट है। ये हो गया थर्ड पार्ट। अब बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट की। अभी यहाँ पे इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। सेम वैसे ही करना, फार्मूला लगाना, प्लस के ही अभी चल रहे तो प्लस वाले, तो हो जाएगा 3y4b होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स ए 3y4b मल्टीप्लाई 8y9c प्लस 8y9c का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 3y4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखना आगा ध्यान से, 3 बन जाती है 3 3 जा 9, यहाँ पे 4 बन जा 4 4 2 जाए 2 × 2 4y3, ये 3 आ जाएगा और क्या बी सी आ जाएगा वेरिएबल। यहाँ पे क्या 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे 9/16 बी स्क्वायर, 16/81 सी स्क्वायर और 4y3 भी सी, इसको चाहे मिडिल में लिखें चाहे इस साइड लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर ये है, ठीक है। अब यहाँ a/2a का क्या करना है, होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें फार्मूला यूज करेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2 × a मल्टीप्लाई 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन a का होल स्क्वायर, फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 2 4, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, आंसर निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया बी पार्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे बी पार्ट हो गया 6 पार्ट की, ठीक है। तो 6 पार्ट है यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस बी सी, 2a स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फाइंड आउट करना है क्या, होल स्क्वायर, तो बस फार्मूला लगाना। अब यहाँ पे दूसरा लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस साइन के लिए जो फार्मूला होता है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक्स माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। एक्स का मतलब है यहाँ पे 2a का स्क्वायर माइनस 2x की जगह पे 2a स्क्वायर, बाई की जगह पे bc प्लस बाई स्क्वायर मतलब bc का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 × 2 क्या हो जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर और ये bc। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे साइन जरूर देखना पड़ेगा कि माइनस है कि प्लस है, तो उस हिसाब से फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 6 पार्ट। अब आते हैं 7th पार्ट पे। तो 7th पार्ट जो है इसका 2a अपॉन बी माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना क्या, 2a अपॉन a, ठीक है, 2a अपॉन बी माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ भी माइनस साइन है, तो यहाँ यही वाला फार्मूला है जो ऊपर बताया था। तो 2a अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2a अपॉन बी मल्टीप्लाई b अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर,
ठीक है, 2a अपॉन b, तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक साथ लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, b से b कैंसिल और ये a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा केवल। यहाँ पे b का स्क्वायर तो b स्क्वायर, 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया 4a स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। आंसर तो ये भी करेक्ट है। अगर लिखना चाहें तो कांस्टेंट को इस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस 2, ये ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो 7 था ये भी कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है 8, क्वेश्चन नंबर 2 में 7 तक ही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जैसे फर्स्ट पार्ट लिखा है a² + 6a + 9, अब ये किसका स्क्वायर है ये बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लिखा, मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो साइन पॉजिटिव में ही है, तो साइन पॉजिटिव में किस में होते हैं, साइन जो पॉजिटिव में होते हैं इस फार्मूले में होते हैं, ध्यान से देखना। x प्लस वाई का होल स्क्वायर में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसमें होते हैं। यहाँ पावर 2 है इसलिए क्यूब वाला तो होगा ही नहीं, यहाँ पे पावर 2 वाला ही होगा। और अगर माइनस होता है यहाँ पे तो यहाँ माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे साइन प्लस है, क्या साइन प्लस है, तो यही वाला फार्मूला हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अब बनाएंगे कैसे ये देखना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो x की जगह पे a है और यहाँ पे x की जगह पे a है और ये 9 है और यहाँ पे y की जगह पे 3 है, क्योंकि जो इसको हम लोग जब बनाएंगे ध्यान से देखना, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई 3 और ये 9 किसका स्क्वायर होता है, हमको पता करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे कांस्टेंट लिखा वो किसका स्क्वायर है, वो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया a स्क्वायर और ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हो गया 2ab मतलब x स्क्वायर प्लस 2x की जगह पे क्या है 2x बाय और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, बाई स्क्वायर हो गया ये, तो यही वाला फार्मूला बन रहा है यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बताया। बस यहाँ पे क्या है x की जगह पे a है, y की जगह पे 3 है, वैल्यू पुट कर दें तो हमको यही वाला फार्मूला मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, वैल्यू रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे तो x a स्क्वायर प्लस 2x की जगह पे क्या है a और y की जगह पे क्या है मल्टीप्लाई में 3 और प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसको सॉल्व कर लें तो a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 हो गया ना। तो इसका जो स्क्वायर क्या फाइंड, हमने जो स्क्वायर निकाला ये निकाला है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा a प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये निकला है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे है, ठीक है 49a स्क्वायर प्लस 7ab प्लस इसका, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ भी प्लस है, तो ये अगर हम इसको देखो कैसे लिखें, 49 को 7 मल्टीप्लाई 7 और इसको a स्क्वायर लिखा रहने दो। ठीक है, अभी इसको लिखा रहने दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, लिख लिया, ब्रेक कर लिया। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7a मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख सकते हैं b/2। बनाए तरीका है, क्या किया 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस इसको मल्टीप्लाई 2a क्या है हमारा ये, ठीक है 7a और b/2 यहाँ से ले लिया। मतलब अभी यहाँ पे समझ में आ जाए क्लियर, ये हमारा बन गया। अगर यहाँ पे x की जगह पे हमने ले लिया 7a और y की जगह पे लिख लिया b/2, ठीक है, तो ये जो है ये हमारा किसका स्क्वायर बन रहा है 7a का होल स्क्वायर बन रहा है, ये हमारा बन रहा है b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे इसकी जगह पे x/7 है तो यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये x मल्टीप्लाई x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, यहाँ पे
वाई मल्टीप्लाई वाई, तो अगर ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 1/1, तो यही एक्स की वैल्यू क्या है 7a, तो यहाँ पे 7a का होल स्क्वायर प्लस 2x, एक्स की जगह पे क्या है 7a और b की जगह पे b/2 और यहाँ पे b/2 का होल स्क्वायर, ये निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर ध्यान देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7ab आ जाएगा, तो 7ab हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही वाला फार्मूला बन गया। तो जो फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे 7a प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ये निकल के आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हमने इसको ब्रेक किया, तो हमको ये पता चल गया यहाँ पे अगर एक्स जगह पे 7a लें, बाई जगह b/2 लें, ठीक है, तो हमारा ये वाला अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो आंसर निकल आएगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या है 7a 2x, 7a भी लिखा तो इसको लिखा 2x, एक्स ये पे क्या है 7a मल्टीप्लाई b/2, ये निकल के आया बाई हो गया ये हमारा, तो हमने लिख लिया x मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि a स्क्वायर है उसको ले सकते a मल्टीप्लाई a, तो 7a b की जगह पे b/2, 2 टाइम लिखा हुआ तो b/2 आ जाएगा b/, तो ये फार्मूला यहाँ पे बन गया। ये फार्मूला इक्वल टू अगर होता है क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, वही यहाँ पे निकल के आ गया लास्ट में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 0.546 का होल स्क्वायर माइनस ये लिखा ये लिखा ये लिखा। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ पे ये तो इन्होंने लिखा है यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इसका मल्टीप्लाई कहाँ है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें है। कैसे देखो 0.546 का स्क्वायर माइनस अगर 2 मल्टीप्लाई 0.546 का करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे 1.454 और प्लस 1.454 स्क्वायर। देखो हम मल्टीप्लाई भी कर ले, 0.546 में मल्टीप्लाई 2 का करें 2 6 या 12 1 करी 2 6 89 10, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा 3 नंबर पहले पॉइंट 3 यहाँ पे 1.092, यही तो आ रहा है। तो इसमें छुपा हुआ था, इसका मल्टीप्लाई इसमें छुपा हुआ था, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। तो अगर हम यहाँ पे लें x इजुकल टू 0.546 एंड y इजुकल टू 1.454 ले लें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें एक्स और वाई की, एक्स की जो वैल्यू है वो है 0.546 माइनस वाई की है 1.454 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, क्या कर लें सॉल्व, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लें, या क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर पूछा है तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें। तो 1.454 माइनस 0.546 ऐसे किसी भी प्रकार, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें है, अगर ध्यान से देखें, सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ जैसे फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन वेरिएबल चेंज कर दिए गए, तो फार्मूला समझ के, ठीक है, फार्मूला लिखेंगे उसके बाद इसकी वैल्यू रखेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b a माइनस 2b प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तीनों में प्लस साइन है, अगर यहाँ पे a प्लस 2b ले, a प्लस 2b इजुकल टू हमने ले लिया x, ठीक है, और a माइनस 2b अगर हमने ले लिया y, ठीक है, क्योंकि छोटा करने के लिए, ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू रख दें, a प्लस 2b की जगह पे x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 यहाँ पे क्या हो a प्लस 2b x, यहाँ पे y और यहाँ पे y स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे देखो तो ये फार्मूला बन गया, यहाँ पे कौन सा बना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन गया। यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसलिए फार्मूले जरूर पता होने चाहिए। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू रख दें। x की वैल्यू हमने क्या ली थी,
ए प्लस 2b, बाई की वैल्यू ली थी ए माइनस 2b, ठीक है, इसका स्क्वायर चल रहा है। ए दोनों पॉजिटिव के तो 2a हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर, और 2a का होल स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, दोनों का अलग अलग हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला 4.50 मतलब 4.50, 9 मतलब 5.50। अब यहाँ पे प्लस है सब जगह। दूसरा ये है कि यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे देखो 9 हो गया और मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 5.50, तो इसका मल्टीप्लाई है ही नहीं यहाँ पे। तो देखो इसका मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ पे 9 में छुपा हुआ है, कैसे ये समझना पड़ेगा, ठीक है। 9 में छुपा हुआ है, 9 में देखो क्या रहता है 2 मल्टीप्लाई अगर 4.50 करेंगे तो हमारा 9 ही निकल के आएगा, मतलब इन्होंने घुमा दिया यहाँ पे 9, ये 2 मल्टीप्लाई 4.50 ना लिख के उन्होंने डायरेक्ट 9 लिख लिया, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो 4.50 मल्टीप्लाई 4.50 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4.50 मल्टीप्लाई 5.50, ठीक है, और यहाँ प्लस है 5.50 मल्टीप्लाई 5.50, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लें लेट x इज इक्वल टू 4.50 बाई इज इक्वल टू 5.50, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा x मल्टीप्लाई x प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y प्लस y मल्टीप्लाई y, ये हो गया। अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई x तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2xy और यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है, x प्लस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4.50 और y की वैल्यू है यहाँ पे 5.50, दोनों को ऐड किया, इसका स्क्वायर चलेगा, ठीक है, तो 0 0 हो गया, 5 से 5 0 1 कैरी चला जाएगा, 5 10 आ जाएगा। अब कितने नंबर के पहले पॉइंट है 2 नंबर पहले पॉइंट है, 2 नंबर पहले पॉइंट लिख लेंगे 1 2 और इसका कर लेंगे स्क्वायर, इसका मतलब हुआ यहाँ पे 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर मीन्स हुआ यहाँ पे 100, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से देखना तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाए, इसलिए ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका ऐसे फार्मूला बनाया और आंसर इजी हो गया। अब आते हैं करेंगे इसका थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 2a प्लस 4b का स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर हम ले लें लेट x इज इक्वल टू 2a प्लस 4b एंड y इज इक्वल टू ले लें 2a माइनस 4b, अब वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये जो फार्मूला बन गया किसका बन गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। बस अब वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2a प्लस 4b माइनस साइन है, अब यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है 2a माइनस 4b। अब इसको ब्रैकेट में हमने इसलिए लिखा क्योंकि अब माइनस साइन है, जब माइनस साइन लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट में ज़रूर लिखना है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन गड़बड़ हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, अब यहाँ पे हो जाएगा ध्यान से देखना 2a प्लस 4b माइनस, अब ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो माइनस का जिसमें भी साइन है ये पॉजिटिव के नेगेटिव में हो जाएंगे, नेगेटिव के पॉजिटिव में हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव का है तो कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में, नेगेटिव का नेगेटिव तो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में 4b। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये पॉजिटिव का माइनस का कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा ये हो गया 8b का होल स्क्वायर, 8b का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, b का स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो थर्ड पार्ट भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने लिखा 3p माइनस 5q का और इसका माइनस 3p ये लिख लिया, ठीक है, जैसा क्वेश्चन दिया गया। लिख लेंगे यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 3p माइनस 5q 1, y इज इक्वल टू हम लिख लेंगे यहाँ पे 3p प्लस 6q, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पे बन गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब एक्स की जगह पे क्या है 3p माइनस 5q, अब माइनस साइन लिखा रहने देंगे, वाई की जगह पे लिखेंगे 3p प्लस 6q। अब क्या है ये स्क्वायर चलेगा,
अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे माइनस वाले को, तो 3p माइनस 5q, यहाँ पे माइनस का 3p हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6q हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव के हैं तो नेगेटिव पे हो जाएंगे। ये पॉजिटिव का नेगेटिव का कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे माइनस 5q माइनस 6q, दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे 11q, और साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव का इसका स्क्वायर, तो माइनस, अब यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, तो -1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 11q का स्क्वायर। यहाँ पावर क्या है इवन नंबर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 11 का स्क्वायर 121 और q का q स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगा 121q स्क्वायर, ये आंसर निकल के आएगा इसका, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे फिफ्थ पार्ट 3a + 4 का होल स्क्वायर 3a - 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट x = 3a + 4, ठीक है, एंड y = क्या हो जाएगा 3a - 4, वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा x² - y²। अब फार्मूला होता है x² - y², फार्मूला होता है क्या होता है, 1 ब्रैकेट में x + y, दूसरे ब्रैकेट में x - y, बस ये फार्मूला यहाँ पे यूज होना है। तो यहाँ पे x² - y² आएगा, ये फार्मूला होता है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 3a + 4 का होल स्क्वायर माइनस 3a - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x + y, x की जगह पे क्या हमने लिया 3a + 4 प्लस 4 है ये, ठीक है, क्यों नहीं है, यहाँ पे 3a माइनस का 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a + 4 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 3a - 4 और ये लिखा दिया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस ए पॉजिटिव कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 6a, और यहाँ पे क्या बचेगा 3a + 4 माइनस, अब माइनस साइन ओपन कर लेंगे तो ये जितने भी अंदर के हैं साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस का 3a और प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है। अब माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, 6a × 4 4 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 6 जाए 6 8 जाए 48 होता है, और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से बी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे 83 का स्क्वायर - 17 का स्क्वायर, तो देखो डायरेक्ट रखा हुआ है x² - y², फार्मूला हमने बताया था अभी x + y और x - y। यहाँ पे सिर्फ क्या है x = 83 है एंड y = 17 है, वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 83 का होल स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर इक्वल टू x + y, दोनों को ऐड कर ले 83 + 17, x - y 83 - 17, बस। अब 83 और ये हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका होना है 13 में से 3 में से 7 जाएगा 13 में 7 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 6, ठीक है, और यहाँ 7 में से बन जाएगा तो भी बचेगा 6, तो 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 66 का, तो 66 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 66 और ये 00 हो जाएंगे यहाँ पे, यही इसका आंसर। अगर ऐसे सॉल्व करें तो काफ़ी डिफिकल्ट होता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फार्मूला रखा तो आंसर फाइंड आउट हो गया यहाँ पे, तो इससे हो गया 6 पार्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे 7th पार्ट की, तो 7th पार्ट में है यहाँ पे a + 1 और a - 1 और a² + 1 ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो इसको क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे a + 1 a - 1 ये फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट रखा हुआ है, क्योंकि देखो अगर x + y है 1 ब्रैकेट में, दूसरे में x - y है, तो इसको हम ले सकते हैं x² - y²। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे x = a समझ लो और y = 1 इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो गया हमारा a + 1 a - 1 = x² - y²। इसको हम लोग डायरेक्ट क्या ले सकते हैं a² - 1, मतलब a क्या है x² की जगह a² और y जगह -1 का स्क्वायर, ये लिख लिया, और यहाँ पे a² + 1 पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a² - 1 और यहाँ पे a² + 1, ये फिर लिखा हुआ वही फार्मूला, क्योंकि a² - 1 a² + 1, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा a², y की जगह पे 1, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे a² का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर,
ए स्क्वायर पावर 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 मल्टीप्लाई तो ए की पावर 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये फार्मूला इतना समझ में आ गया, ये फार्मूला ये आ गया। अब फिर सेम यही फार्मूला तो रखा हुआ जैसे कि ये रखा हुआ था, बस यहाँ चेंजिंग क्या हुआ, एक ही जगह पे ए स्क्वायर और आ गया, ए स्क्वायर -1 और ए स्क्वायर +1। तो अब यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या होगा, ए स्क्वायर बाई जगह 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो पावर 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 मल्टीप्लाई हो गई और -1, ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये 7th वाला पार्ट। अब लास्ट पार्ट है 8th पार्ट। अब यहाँ पे 9.2 का होल स्क्वायर, 0.8 का होल स्क्वायर, तो फार्मूला वही लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 1 ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे है 9.2, वाई की जगह पे है 0.8, बस यहाँ वैल्यू पुट कर देना है। 9.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.8 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो 9.2 प्लस 0.8 एक्स माइनस वाई, 9.2 माइनस 0.8, बस ये हो जाएगा। 2 और 8 10 0 यहाँ 1 कैरी और यहाँ पे हो जाए 9 और 1 10 हो जाएगा। अब यहाँ एक नंबर के पहले पॉइंट है तो यहाँ एक नंबर पहले पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा 9.2, देखो 9.2 में से 0.8 यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ही 0, 2 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 12 से जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ आ गया 8 तो 8.4 क्या हो गया, 8.4 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 10 मल्टीप्लाई 8.4, 10 मल्टीप्लाई 8.4, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 840, क्या आ जाएगा 840। अब एक नंबर के पहले पॉइंट, एक नंबर पहले पॉइंट, एक नंबर पहले पॉइंट लगा लेंगे 1, तो यहाँ 0 से पहले पॉइंट लगाएंगे 84, तो ये आंसर आ जाएगा 84, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से थर्ड ने इसका लास्ट पार्ट जो था वो भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।